उठाने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि भारत में पहली बार होने जा रहा है मोटो जीपी रेस, जो कि नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित होगा। 22 से 24 सितंबर की डेट तय की गई है। इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां तो पूरी हो ही चुकी हैं, साथ ही साथ दर्शक भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। टिकट्स की बुकिंग भी पूरी तरीके से अब शुरू हो गई है और ये कह सकते हैं कि टिकट बहुत ज्यादा तेजी के साथ बुक होने लग गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीईओ पुष्कर नाची मौजूद हैं। हाय। हमारे साथ चीफ ऑफ स्टाफ पल्लवी मौजूद हैं। हाय। और साथ ही साथ सीएमओ हमारे साथ रोहित जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोटो जीपी रेस की तैयारी कैसी है भारत के लिए, क्योंकि गर्व करने वाली बात है। तो तैयारियां कैसी हैं और ये कितना खास है, क्या होता है मोटो जीपी, बताइए पुष्कर जी। मोटो जीपी विश्व की सबसे तेज़ बाइकिंग प्रतियोगिता है, जिसको कि हम बोलते हैं फास्टेस्ट बाइक प्रोटोटाइप, बाइक रेसिंग प्रोटोटाइप प्लैनेट ऑन द अर्थ। मोटो जीपी अभी तक की 12 देशों में हो चुकी है। हमारे यहाँ 13वीं रेस होगी। टोटल 20 देशों में होने वाली, इंडिया में पहली बार होने वाली है। और एक साल पहले जब हमने इसकी तैयारियां शुरू करी थी तो मोटो जीपी की टीम से हमने स्पेन में मिले और उनको कन्विंस किया कि आप इंडिया में आए। इंडिया में अब रूल चेंज हो चुके हैं, मोटो स्पोर्ट को हम एज ए स्पोर्ट कंसीडर करते हैं। हमने उनके साथ लगभग 3 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया और 2022 में हमने उनसे ये समझौता किया कि अब आप आइए और रेस करिए। और लोग यहाँ पे आए, हमारी तैयारियाँ देखी और हमारे प्लान सुने और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिले, ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले और उसके बाद उनको बोला कि आपसे ज़्यादा तैयार आपके गवर्नमेंट है। तो देन दे एग्रीड टू रेस। इस अगर ट्रैक की बात करें, इस बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की बात करें, क्या खास इंतजाम इस बार किए गए हैं? क्योंकि अगर ओवर स्पीड की बात कर लें, ट्रैक में कहाँ कैमरेस लगे हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत ही सेकंड्स का फर्क होता है, तो कैसे इसे पूरा मैनेज किया जाएगा? तो ये जो ट्रैक है फार्मूला 1 के लिए है। इसको हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम इसको मोटो जीपी के लिए भी तैयार करें और कैसे इसको दोनों के लिए ये सर्वाइव करे। तो ये विश्व का ऐसा 5वां ट्रैक होगा जिस पे दोनों रेस हो सकती होंगी। तो सबसे पहले तो हमको दोनों बॉडीज़ को अग्री कराना पड़ा कि इसमें क्या क्या चेंजेस करें। जैसे हम थोड़ा रन ऑफ एरिया और कम करें और उसमें ग्रेवल ज़्यादा डाल दें, जिससे कि जब बाइक ट्रैक से हटे और वो आगे राइडर सेफ रहे। ग्रेवल बहुत सारा लगाया गया है। सेफ्टी बैरियर ऑस्ट्रिया से मंगाए गए हैं, जिससे कि जब कोई लास्ट में अगर वॉल कॉर्नर में हिट कर रहा हो तो उसको सेफ रहे, वहाँ फोम बैरियर रहे और राइडर सेफ रहें। और इसी के साथ हमने ट्रैक के अराउंड बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास हैं, करीबन 22 सिक्योरिटी कैमरा है, हर टर्न पे कैमरा है, वो सेंट्रली मॉनिटर होता है। और हम सेफ्टी सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है। रोहित जी, जरा मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानूंगी कि जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि टिकट की बिक्री अब से शुरू हो गई है, हम देख रहे हैं लगातार बुकिंग स्टार्ट हो रही है। और इनफैक्ट मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि 800 रुपए स्टार्टिंग प्राइस था टिकट का और 1,80,000 तक का भी टिकट है। और 800 रुपए वाला जो टिकट है वो अब बुक हो चुका है। स्टार्टिंग प्राइस 2500 है। तो जरा बताइए कि इतनी रफ्तार के साथ दर्शक वेट कर रहे हैं कि टिकट्स और ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है रोमांच और रफ्तार की कंपटीशन चल रही है अभी। हम रफ्तार की बात करते हैं, हम मोटरसाइकिल रेसिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ एक्साइटमेंट है इस देश में अभी। एक युवा देश है भारत, एंड जो हमारे के युवा हैं, बाइकिंग एक कल्चर जो है बड़ा ग्रो कर रहा है आज की डेट में। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोलिए, कम्यूटिंग के पर्सपेक्टिव से बोलिए, कॉम्पिटिटिव रेसिंग के पर्सपेक्टिव से बोलिए, तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जितना आकर्षण इस रेस के नाम ने अभी तक क्रिएट किया है, उससे हमें लगता है कि कुछ ही सालों में भारत जो कोई स्पोर्ट्स, जैसे मान लीजिए पहले सिर्फ क्रिकेट था, उसके बाद हॉकी आया, फुटबॉल आया, अब मेरे को लगता है मोटरसाइकिलिंग का टाइम है। और ये जो सारा इनिशिएटिव है, ये युवा जो हमारे देश के हैं वो उसको ज़रूर आगे लेके जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि इंडिया में अगर व्हीकल्स की बात करें, 75% व्हीकल बाइक्स है लोगों के पास। और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मोटो जीपी रेस इंडिया में कराई जा रही है। अगर मार्केटिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें जो इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये कितना ज़्यादा अहम, भारत के लिए कितना ज़्यादा ये गौरव का क्षण है? जब एक रेस होती है तो सिर्फ वो रेस तक सीमित नहीं रहती।
जो देश का अर्थव्यवस्था है उस पर भी एक बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे पुष्कर कह रहे थे अभी कि इतने मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, इतने ब्रांड्स आ रहे हैं, ये सिर्फ 3 दिन का रेस नहीं है। जो रेस, अगर रेस में एक ब्रांड जीतता है एतवार को, सोमवार को उस ब्रांड की इक्विटी बढ़ जाती है, उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसकी चाह बढ़ जाती है। अगर एक बाइक बनती है उसमें इतने कंपोनेंट्स होते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, उसके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उसके एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो एक बहुत ही अच्छा अर्थव्यवस्था के लिए अपॉर्चुनिटी आती है। पुष्कर, कितने ब्रांड आ रहे हैं हमारे पास अभी? हमारे यहाँ पे लगभग 12 ब्रांड होंगे जो कि रेस कर रहे होंगे। उसमें KTM, होंडा, प्रीलिया, डुकाटी, यामाहा, ये सारे ब्रांड हैं। और जब भी एक बाइक रेस करती है उसमें बाइक के साथ में 4 ज़रूरी कंपोनेंट है, जैसे मैंने बोला, बाइक, लुब्रिकेंट, ऑयल एंड टायर, ये सबको एक राइडर चलाता है। और ये सब हर बाइक का एक अलग फ्यूल होता है, एक अलग लुब्रिकेंट होता है। टायर तो पूरी MotoGP में अलग अलग सेगमेंट में एक ही रहते हैं, लेकिन ये सारे जब मिलते हैं तो विश्व की फास्टेस्ट बाइक बनती है। और हम बोलते हैं कि ये प्रोटोटाइप है, ये R&D की रेस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और उस पर हम रेस कर रहे हैं। 366 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हुई थी मुजेलो में लास्ट टाइम, वो फास्टेस्ट है अभी तक। ये जब यहाँ से तैयार हो जाएगी तब इसके कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं। पहले आप देखते होंगे, पहले जो बाइक्स आती थी उसको लोग मॉडिफाई कराते थे, उसमें कुछ अलग सा अलॉय व्हील लगाते थे, पहिए लगा देते थे अलग से, सीट मॉडिफाई कराते थे। आजकल सारी बाइक देखेंगे आप रेसिंग तरीके की होती हैं, लोग बस बाइक लेते हैं और रेस करना शुरू करते हैं। और हम अब लोगों को यही बोल रहे हैं MotoGP के माध्यम से कि रेस करनी है तो ट्रैक पे आएँ। रोड बाइक चलाने के लिए है, रेस करने के लिए ट्रैक है। हमने इसको इतना सिक्योर कर लिया है कि और सेफ कर लिया है कि अब राइडर आएंगे यहाँ पे और हम लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में ट्रैक पे रेसिंग को भी प्रमोट करेंगे MotoGP के बाद भी, कि सारी सुविधाएं हैं, सेफ्टी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है। आपको कुछ होगा तो तुरंत के तुरंत वहाँ पे मेडिकल सपोर्ट मिल सकता है। और पूरे रेस ट्रैक पे कैमरा लगा है, आप कहीं भी कुछ मिसहैपनिंग होगी तो देख सकते हैं। तो नॉर्मल डेज में भी ट्रैक डेज होंगे तो आप आइए, पार्टिसिपेट करिए और सड़क पे रेस ना करें। ये महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दूं, अब तक का 366 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिकॉर्ड टूटा है और ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। हमारे साथ चीफ स्टाफ पल्लवी जी भी मौजूद हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1.5 लाख कैपेसिटी के लोग आ सकते हैं सर्किट में। अगर स्टाफ की बात करें, तैयारियों की बात करें, सुरक्षा कर्मी भी 3000 के लगभग पहुंचेंगे, तो स्टाफ को लेकर कैसी बंदोबस्त है? अभी हमारे पास स्टाफ में वी हैव क्लोज टू 200 पीपल. अपार्ट फ्रॉम दिस मार्शल्स में वी हैव 500 पीपल, 300 in volunteers, and multiple departments are there, events of CMO, PMO, project management, sponsorship, marketing, HR, social media, all of those teams. ये सब आप हैंडल करती हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की, भारत देश की बात करें, स्पेशली नोएडा की बात करें, MotoGP रेस के बाद काफी कुछ बदल जाएगा। जेवर की बात करें, एयरपोर्ट भी बनने वाला इंटरनेशनल, वहां पर एक इंटरनेशनल पहचान मिलेगी। स्पेन से, मलेशिया से, यूरोप से काफी ज्यादा दर्शक हैं जो कि MotoGP बाइक रेस देखना पसंद करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात भी चल रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि भारत इकोनॉमी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छी जगह है, अच्छा फील्ड है। अगर रेस ट्रैक की बात करें तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरे देशों के लिए भी भारत में रेस कराना। तो इस लिहाज से बताइए ज़रा, इन्वेस्टर समिट हुआ, बातचीत हुई, 7 साल का MOU साइन हुआ है, लेकिन ये जो MotoGP रेस होने जा रहा है, इससे इंटरनेशनली, ग्लोबली कैसे पहचान नोएडा की बनेगी? 22 तारीख को हमारा एक क्वालिफाइंग राउंड है, टेस्टिंग राउंड है। 23 तारीख को क्वालिफाइंग होगा, फिर उसके बाद एक स्प्रिंट रेस होगी। पहली बार MotoGP में 23 तारीख को एक इन्वेस्ट यूपी MotoGP समिट हो रही है, कि अब हम लोगों को बता रहे हैं कि इतना बढ़िया ट्रैक है हमारे पास में। प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट नीतियाँ समझिए और इन्वेस्ट यूपी एक MotoGP इन्वेस्ट यूपी समिट करा रहा है, CEO कॉन्क्लेव, जो कि कार्मेलो और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चेयर की जाएगी और जिसमें पूरी इन्वेस्ट यूपी की टीम रहेगी। तो
तो जिसमें कि हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पास ये सारे रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपके बगल में ट्रैक है, तुरंत वहाँ बनाइए और यहाँ टेस्ट करिए। अगले साल हम मोटो ई लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मोटो ई अगर आएगा तो ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसे सपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे हेलमेट कैसे बन सकते हैं जो कि मोटो जीपी में रेस को दिए जा सकते हैं, किस तरह से टायर मैन्युफैक्चरर अपने कार्बन पार्टिकल भी प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। मोटो जीपी इकलौती ऐसी रेस है जो 30% एथनॉल यूज़ करती है, सस्टेनेबिलिटी की ओर है, और कोई रेस अभी है नहीं जो सस्टेनेबिलिटी पे इतना काम कर रही हो। 2027 तक हम 100% सस्टेनेबल जा रहे हैं। तो अभी जो पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस है वो वाइट फ्यूल से हम एथनॉल मिक्स करके कर सकते हैं। ये एक ड्रीम होगा कि यूपी वेस्ट और महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट हैं, और यूपी वेस्ट का हमारा एक पार्ट आता है, तो वो एथनॉल प्रोड्यूसर हैं सबसे ज़्यादा। वो क्या हम मोटो जीपी के साथ कंबाइन कर सकते हैं? क्या हम अपना एथनॉल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो वाई नॉट। इन्वेस्टमेंट की तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है और डायरेक्ट फार्मर्स बेनिफिट भी है फ्यूचर में। ये महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेस होने वाला है। लेकिन अगर हम रेस की रफ्तार के रोमांच की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लोग बहुत ज़्यादा वक्त से 9 साल से 10 साल का वक्त हो गया है, अभी तक यहाँ पर F1 रेस के बाद कोई रेस नहीं हुई है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की। अगर बात कर लें सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आपने बताया, उसी से एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉर्मल रोड पर बाइकें चलाई जाती उन बाइकों में और यहाँ पर रेस वाली बाइकों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। उसके बारे में ज़रा लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक्साइटमेंट पे लोग इतने ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं। बाइक रेस को लेकर इंडिया के बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं। ऐसे में कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी रेस के दौरान देखने को मिलती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोड पर अगर बाइक राइडिंग करते हैं तो? मैं इस सवाल का एक उदाहरण से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई भी आप खेल ले लीजिए, चाहे आप सॉकर बोल लीजिए, चाहे आप क्रिकेट बोल लीजिए, चाहे आप मोटरसाइकिलिंग बोल लीजिए। जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं तो जो वो एनवायरनमेंट होता है वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है कि डिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं होती, गेंद धीरे से फेंकी जा रही होती, तो आप सिर्फ एक एन्जॉयमेंट के तौर से खेलते हैं। लेकिन किसी भी स्पोर्ट को अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, आप मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और कोई बैट्समैन चला गया बिना पैड के, बिना हेलमेट के, ऐसे हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जब मोटरसाइकिलिंग की हम बात करते हैं, हमारे गवर्नमेंट हमेशा ये एनकरेज करते हैं कि सेफ़ राइडिंग कीजिए, हेलमेट पहन के राइडिंग कीजिए। फिर भी बहुत लोग कहते हैं अरे कन्वीनियंस की बात है, चलो पहन लेंगे, लेकिन इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, फेटल होते हैं। जब हम रेसिंग की बात करते हैं, आप टो से लेके हेड तक आप प्रोटेक्टेड होते हैं। जो सूट्स होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, उसको ओवरऑल्स बोलते हैं, लेदर के होते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी 300 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज की स्पीड से चल रही है और जब आप 60 डिग्रीज के एंगल के इंक्लाइन में चलाते हैं, विश्वास मानिए आपके कोहनी और आपके घुटने रोड से घिस रहे होते हैं। तो वो जो अपैरल है वो डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक ही रेस में यूज़ होता है और वो मेटल घिस जाता है। इतना स्ट्रेन पड़ता है कि एवरेज राइडर 1.5 किलो वजन घट जाता है उसके पसीने से। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट रेस है। तो उसके लिए सेफ्टी इज सच एन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जान है तो जहान है। मशीन वही रॉकेट है, ये रॉकेट वो बंदा कैसे कंट्रोल करता है, बिकॉज द मशीन इज़ अनकंट्रोलेबल। वो स्किल है, एक पैशन है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए हमने मोटो जीपी में एक पहल करी है, जो रोड्स हैं वो चलाने के लिए हैं और जो ट्रैक्स हैं वो गाड़ी भगाने के लिए, क्योंकि वहाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट है। ईवैक्स हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिक्स अवेलेबल हैं। कुछ भी अगर हादसा खुदा ना खास्ता हो, इमीडिएटली अटेंशन मिलती है। जैसे पुष्कर बात कर रहे थे कि पूरा ट्रैक को चेंज किया गया है। क्रैश जोन्स जो हैं, जो आप मान लीजिए 250-300 किलोमीटर के स्पीड में आ रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, अगर स्किड करते हो आप तो वहाँ सेफ्टी जोन्स, टायर्स लगे हुए हैं, एयर फेंस लगा हुआ है और ग्रेवल में जाके आपकी रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो चोट नहीं लगती। और इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में ही ये रेसिंग हो रही है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं पुष्कर जी की मैच होने वाला है, रेसिंग ट्रैक पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो एशियन कंट्री में ओपनर है इंडिया। इसके बाद, क्योंकि इंडिया पहला एशियन कंट्री है जो कि मोटो जीपी रेस कराने जा रहा है, उसके बाद ही बाकी एशियन कंट्रीज़। ये बहुत ही गर्व का क्षण है, भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस होने वाला है और एशियन कंट्रीज़ के लिए ओपनर है इंडिया। एशिया में हम पहली बार रेस करेंगे मोटो जीपी के कैलेंडर में। उसके बाद बाइक जापान जाएगी, फिर थाईलैंड, मलेशिया, कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया होते हुए वापस फाइनल रेस होगी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का माहौल है
कि मोटो जीपी ने ये चुना कि हम एशिया को ओपन करेंगे और हम इंडिया जो है लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरर है। 18 मिलियन बाइक हम प्रोड्यूस करते हैं। अभी हमारे पास एज़ पर 15 साल के नियम के हिसाब से 200 मिलियन बाइक हैं रोड पे। तो इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड लीडिंग है in terms of bike production and sales. So it is very proud moment for us. I cannot explain. बिल्कुल गर्व का क्षण है ये। और मैं आपसे रोहित जी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप मार्केटिंग के चीफ फाउंडर हैं, तो क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल अलग अलग देशों से, कई देशों से लाइव उस वक्त देख रहे होंगे, इस लाइव टेलीकास्ट को लेकर कैसे बंदोबस्त किए गए हैं? क्योंकि अगर नोएडा को, जेवर को, भारत को, देश को, उत्तर प्रदेश को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से लाइव उस वक्त देखा जा रहा है मोटो जीपी रेस के माध्यम से, तो इसकी क्या खास बंदोबस्त है और इंटरनेशनली पहचान मिलेगी? हमारा ब्रॉडकास्ट पार्टनर जियो है एंड TV 18 है। तो जो लाइव ब्रॉडकास्ट होगा रेस का वो 195 कंट्रीज़ में होगा लाइव। एंड ये रेस जो इतनी रोमांचक होती है, सिर्फ 3 घंटे की रेस होती है, तो आप समझ सकते हैं कितने लोग देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप की अगर हम बात करें, ग्लोबली स्पोर्ट्स में फार्मूला 1 की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा है, करीब 750 मिलियन। और उसके बाद अगर कोई मोटर स्पोर्ट की रैंकिंग आती है वो मोटो जीपी की है। एंड बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पुष्कर अभी हमसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले, कि इंडिया में रेस आने के बाद मोटो जीपी की जो रैंकिंग है ऑफ व्यूअरशिप हैज़ ग्रोन मोर देन फार्मूला 1। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है। अभी तो रेस हुई नहीं है, रेस होने के बाद कितना कुछ माइंडसेट चेंज होने वाला है, उससे हम बहुत एक्साइटेड हैं। और अबाउट 195 कंट्रीज़ में जब ये रेस होती है तो इट इज़ अबाउट प्रोजेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। एक इंडिया में एक इवेंट हो रहा है जो कि एक 200 कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट हो रहा है, तो बहुत ही गर्व की बात है। और हम यूपी को हम कहना चाहते हैं कि यूपी इज़ लीडिंग द फ्रे। और हमने एक जो टैगलाइन कॉइन करी है, सबसे आगे सबसे तेज़, और हम उसी को करने में लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश, स्पेशली भारत का भी नाम इंटरनेशनली यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा मोटो जीपी रेस के माध्यम से। हमने बात की यहाँ पर कि किस प्रकार से बंदोबस्त वहाँ पर किए गए हैं, क्या कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है ड्यूरिंग जब मोटो जीपी का रेस होगा। पहचान के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आने वाले वक्त में, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, इस मोटो जीपी रेस के बाद भी कई चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि इसके बाद अगर बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की बात करें, उस ट्रैक के माध्यम से हम आने वाले और भी मैचेस देख रहे हैं और भी हम रेसेस देख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा मौका है ये भारत के लिए। हमने 7 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया है मोटो जीपी से। मोटो जीपी की और भी बहुत सारे IPs हैं, जैसे मोटो E हो गया, रेड बुल रुकी कप हो गया, FIM मिनी चैम्पियनशिप हो गया। मोटो जीपी इकलौती ऐसी रेस है जो कि 7 साल के बच्चों से रेस में प्रमोट करती है उनको आने के लिए। इंडिया वर्ल्ड टॉप राइडर जो है वैलेंटिनो रॉसी, वो 3 साल की उम्र से बाइक चलाता था। सो यहाँ पे मोटो जीपी अपने और भी सारे IPs लाने को रेडी है। ऐसी रेस हर साल में 2 बार कराने की व्यवस्था है मोटो जीपी के और भी IPs को ला करके। तो उत्तर प्रदेश को अचानक हम 195 कंट्री में ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे कि ये हमारे यहाँ फैसिलिटी है, आइए और यहाँ पे रेस करिए। और यूपी टूरिज़्म की भी एक बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा, क्योंकि अचानक से हमारे यहाँ 3000 तो खाली मोटो जीपी के लोग आ रहे हैं। 45 इंटरनेशनल मीडिया आ रही है, उनके सपोर्ट क्रू स्टाफ आ रहे हैं। जितने लोग आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमको आगरा देखना है, हमको मथुरा जाना है, हमको वाराणसी। यानी कि कह सकते हैं कि पर्यटन को, रोजगार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है, विकास बहुत ज़्यादा। जी, पर्यटन तो हमारे पास में इतनी सारी लिस्ट आई है। हम लोग को बनारस देखना है, हमको आगरा देखना है, हमको ताजमहल देखना है, हमको मथुरा जाना है। तो इतनी सारी जगहों पे लोग जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। 19 तारीख से यहाँ पे लोग आएंगे, वो हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोकल कल्चर को समझें, किस तरह से हम यहाँ क्रिकेट देखें, किस तरह से हम यहाँ पे आपका यूपी का कल्चर देखें, इंडिया का कल्चर समझें। और कई इन्वेस्टर जो हैं भारत में मार्केट ओपन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस G20 समिट में भी हमने देखा, जैसे अलग अलग देशों से प्रतिनिधित्व करने वाले आए थे, काफ़ी ज़्यादा उनका उत्साह और जो कह सकते हैं आकर्षण है भारत के प्रति मार्केट खोलने को लेकर। इस रेस के बाद हम देख रहे हैं कि बाइक के प्रति लोगों की जो इंटरेस्ट है, जो मार्केट ओपन करने की जो इच्छा है बाकी देशों की, वो बढ़ जाएगी। भारत उड़ान के लिए तैयार है।
और उड़ान की जब हम बात करते हैं सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं विश्व में एक कीर्तिमान सेट करना। हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं, हर जगह हम कीर्तिमान सेट कर रहे हैं। जब ये रेस होगी तो दरवाजे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। जैसे अभी पुष्कर और हम बात कर रहे थे, कितने ब्रांड्स आ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट हो गया, टायर हो गया, गियर ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, क्लच वायर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, वो सारे एक एंसिलरी ब्रांड्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए हरियाणा में अगर इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना ग्रोथ हुआ ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यूपी इज़ अनटैप्ड। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज जेवर आ रहा है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, मेरे को लगता है एक नई शुरुआत होने वाली है और पहला कदम हम ले चुके हैं और रफ्तार तो हमारी आदत है। गर्व का क्षण है क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है। एक फाइनल कमेंट कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को कि बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कब मोटो जीपी का रेस होगा और दर्शक वहाँ पर पहुँच पाएंगे। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि मोटो बाइक जो है वो अभी तक एक इंडिया में पैशन रहा है। हमने उस पैशन को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने की जिम्मा उठाया है। तो आप आएँ, रेस देखें, अपने टिकट लें और ये इंश्योर करें कि आप इस साल आएंगे तो हम 7 साल रेस कर रहे हैं। यानी कि बकला पूरी तैयारी कर जी हाँ, रफ्तार के लिए हम तैयार हैं। हमें प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करें एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भारत सबसे आगे, सबसे तेज़ हमेशा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? Join us for the race and we all are working very hard. So बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं रोमांच बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22, 23, 24 तारीख को कंपटीशन होगा रेस का और उसको लेकर बुकिंग्स अभी से ही धीरे धीरे फुल होती हुई नजर आ रही है। भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस होने जा रहा है और अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन कंट्रीज में भारत से ही स्टार्टिंग हो रही है मेज़बानी की, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है कि कब 22 तारीख आएगी। खचाखच स्टेडियम भरने की पूरी तैयारी हो चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट टिकट बिक चुकी हैं। तो और खबरों के साथ लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।